हेलो बच्चों, एग्ज़ाम गुरु के इस चैनल पे आपका स्वागत है। और आज आपका टेस्ट हुआ था जिसमें बायोलॉजी का पोर्शन हम डिस्कशन करेंगे। और टेस्ट का नाम क्या था? मिशन विजय 24। ठीक, तो मिशन विजय 24 में जो टेस्ट है वो 14 नंबर वाला है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। कह रहा है बॉडी ऑफ ए फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू। बॉडी ऑफ फ्रॉग डिविजिबल इनटू, तो जो फ्रॉग की बॉडी होती है हेड एंड ट्रंक में डिविजिबल होता है। हेड एंड ट्रंक, और इसमें टेल और नेक क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। टेल और नेक एब्सेंट होते हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेड एंड ट्रंक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 102 पे। ये मैच करने वाला क्वेश्चन है। तो क्यूटिकल क्या होता है? तो ये वैक्सी लेयर होता है। तो ए का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक, बुल्लीफॉर्म सेल्स क्या होते हैं? तो ये इम्पटी कलरलेस होते हैं। ठीक, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का 4 हो गया। स्टोमेटा क्या होते हैं? तो स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। तो चलो ये सही हो गया। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होता है, तो ये सेकंड हो गया। ठीक, तो ये थर्ड है क्यूटिकल। तो 3 4 1 2 फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, देख लो एक बार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इपिब्लेमा ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू। जो रूट का इपिब्लेमा होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? तो एपिडर्मिस के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इपिब्लेमा एपिडर्मिस के इक्विवेलेंट होता है। और एपिब्लेमा में क्या पाए जाएंगे? तो एपिडर्मिस पाया जाएगा। अगर स्टेम का है तो उसमें ट्राइगोम्स होंगे एपिडर्मिस के ऊपर, और अगर रूट का है तो उसमें रूट हेयर्स होंगे। ठीक है, और एपिडर्मिस जो होता है क्यूटिकल से सराउंडेड होता है किसमें? स्टेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सिचुएशन ऑफ मेसोफिल इन आइसोबाइलेटरल ग्रास लीफ इज शोन बाय। ठीक है, तो मेसोफिल आइसोबाइलेटरल यानी कि मोनोकॉट लीफ, और दिया भी है ग्रास। तो कह रहा है पॉलीसेड टुवार्ड्स एडेक्सियल सरफेस। पॉलीसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा ये नहीं पाए जाते हैं आइसोबाइलेटरल मेसोफिल में। ठीक, आइसोबाइलेटरल सेल में। ठीक है, तो पॉलीसेड तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पॉलीसेड ये भी गलत हो गया। अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल होता है। ठीक है, इसमें मेसोफिल जो होता है अनडिफरेंशिएटेड होता है। पॉलीसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा आइसोबाइलेटरल लीफ में नहीं पाए जाते हैं, डार्सी वेंट्रल लीफ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन। बुलिफॉर्म सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? कह रहा है डाइकाट स्टेम नहीं, अपर एपिडर्मिस ऑफ डाइकाट लीफ नहीं, लोअर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीफ बिल्कुल नहीं, अपर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीफ, तो ये सही है। तो जो बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं वो अपर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लिप्स पे देखने को मिलते हैं। और अपर एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं? एडेक्सियल एपिडर्मिस। ठीक, ये होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। अगला क्वेश्चन 106 द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स ऑफ फ्रॉग हेल्प्स इन। फ्रॉग का जो फोर लिम्ब होता है और हाइंड लिम्ब होता है वो किस में मदद करता है? तो वाटर में जाएगा तो स्विमिंग करेगा, और अगर जमीन पे है तो वॉकिंग करेगा। तो ये तो बात सही है। वॉकिंग एंड लीपिंग, ये भी बात सही है। लीपिंग एंड बरोइंग, ये भी सही है। तो सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के थ्रू होते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दिस। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। ये क्या होता है? इंडोडर्मिस बोलते हैं इसको, हाइपोडर्मिस नहीं होता है, इंडोडर्मिस होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। फिर कह रहा है द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकाट स्टेम। मोनोकाट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होता है वो रिंग अरेंजमेंट उनमें नहीं देखने को मिलता है, डाइकाट स्टेम में देखने को मिलता है। तो ये भी बात क्या हो गई? गलत हो गई। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत हो गए। तो बोथ स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर इनकरेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्जार्क इज द कंडीशन ऑफ वेस्कुलर बंडल इन विच। एक्जार्क एक कंडीशन होता है वेस्कुलर बंडल का, उसमें क्या होता है? तो एक्जार्क का मतलब जो प्रोटोजाइलम होगा, प्रोटोजाइलम किधर होगा? आउटवर्ड होगा, और जो मेटाजाइलम होगा वो इनवर्ड होगा। ठीक, तो अब देखते हैं प्रोटोजाइलम, ये जाइलम है, प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड मेटाजाइलम लाइज इनवर्ड। तो ये तो यही पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो एक्जार्क कंडीशन में क्या होता है? जो प्रोटोजाइलम होता है वो बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। और एक्जार्क जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो एक्जार्क वेस्कुलर बंडल रूट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है मैच करना है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को। ठीक है, अब देखो इंडोडर्मिस। तो इंडोडर्मिस क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स हो जाएगा। तो ए का 3 हो गया। पेरिसाइकिल, तो जो पेरिसाइकिल होता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील। ठीक, हाँ ये हो जाएगा। एक मिनट, पेरिसाइकिल आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, इनर मोस्ट नहीं होगा। हाइपोडर्मिस क्या होता है? तो हाइपोडर्मिस जो होता है, ये देखो सेकेंडरी फ्लोएम के लिए ये बार लिखा है BARK, सेकेंडरी फ्लोएम के लिए क्या हो जाएगा? D का 4 हो गया। चलो, तो हाइपोडर्मिस आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन फोर्थ में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। मिला लो एक बार। इंडोडर्मिस क्या होता है? तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होता है। पेरिसाइकिल आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टील होता है। हाइपोडर्मिस क्या होता है? तो हाइपोडर्मिस जो होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स हो जाएगा। और सेकेंडरी फ्लोएम इनर मोस्ट लेयर ऑफ बार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर फ्रॉग। फ्रॉग्स के लिए कौन सी बातें गलत हैं? तो कह रहा है वेस इफ्रेंसिया आर 10 to 12 इन नंबर डेट अराइज फ्रॉम टेस्टिस। तो ये बात बिल्कुल सही है। पूछा क्या गया है इसमें? गलत पूछा गया है। फिर कह रहा था क्लोएका इज ए स्मॉल मीडियम चैम्बर डेट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर यूरिन एंड स्पर्म टू इंटीरियर। नहीं, ये गलत हो गया। इंटीरियर नहीं, एक्सटीरियर होता तो ये बात सही हो जाती। फिर कह रहा था क्लोएका इज ए स्मॉल मीडियम चैम्बर डेट यूज्ड टू पास फीकल मैटर यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर। तो ये बात सही है। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनी एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन द किडनी। तो ये भी बात सही है। किडनी के पास ही जो है ओवरी मौजूद होता है और कोई भी किसी भी तरह का कोई वहां पे कनेक्शन देखने को नहीं मिलता है किडनी के साथ। ठीक है, तो यही बात सही है। ठीक,
इनकरेक्ट फॉर फ्रॉग पूछा है ना, तो ये सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा था फ्रॉग एक्सक्रीट, क्या यूरिया एक्सक्रीट करता है, और यूरिया एक्सक्रीट करने वाले को क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं। तो फ्रॉग जो होता है यूरिया एक्सक्रीट करेगा, और यूरिया एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 112 पे। कह रहा है इफ जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड एज डिफरेंट रेडियाई, डिफरेंट रेडियाई को दे रहा है, देन अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज सेड टू बी। तो कह रहा है जाइलम और फ्लोएम, मान लो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, तो डिफरेंट रेडियाई पे क्या है, मौजूद हैं। तो ऐसे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनको बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो क्या हो जाएगा, रेडियल हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन मोनोकाट स्टेम एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टेम कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इट मे बी ट्राइकोन्स एंड फ्यू स्टोमेटा। तो देखो मोनो, ये डाइकाट के बारे में कहता तो ये बात सही हो जाती। ठीक है, तो ये डाइकाट के लिए बात सही है, मोनोकाट के लिए ये बात गलत हो गई। फिर कहा था मोनोकाट स्टेम हैज स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस, ये बात बिल्कुल सही है। जो मोनोकाट का हाइपोडर्मिस होता है वो स्क्लेरेंकाइमेटस होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, सेकंड करेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, मिसमैच्ड पेयर क्या होगा, देखो रूट हेयर यूनिसेलुलर, ये तो सही है। स्टेम हेयर मल्टीसेलुलर, बिल्कुल सही है। ट्राइकोम काज वाटर लॉस, नहीं, ट्राइकोम जो है वाटर लॉस को रोकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है, तो वाटर लॉस को रोकते हैं, तो ये बात गलत हो गई, तो राइट आंसर यही सही हो जाएगा। ठीक है, यही इनकरेक्ट मैच है। ठीक है, यानी कि मिस मैच यही है। और गॉड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो ये तो सबको पता होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ट्राइकोम्स काजेज वाटर लॉस, ये गलत है। ठीक है, क्या होता है, ट्राइकोम क्या करता है, प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है इन डाइकोटिलिनस प्लांट द डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। तो बात बिल्कुल सही है कि जब भी रेडिकल का डायरेक्ट इलांगेशन होता है तो वो प्राइमरी रूट बनाता है। ठीक, अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेज, प्राइमरी रूट हो गया और इसके जो ब्रांचेज हैं, कह रहा है कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम, ये गलत हो गया, फाइब्रस रूट सिस्टम नहीं बनाते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्या बनाते हैं, टैप रूट सिस्टम बनाते हैं, टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, तो टैप रूट सिस्टम बनाते हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सेक्शन दिया हुआ है और इसमें जो है मोनोकाट रूट का एक सेक्शन दिया हुआ है और इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट जो है लेबल किया गया है। ठीक है, तो ए वाला क्या होता है, ये तो रूट हेयर हो गया, रूट हेयर हो गया। ठीक, बी ये इपीडर्मिस हो गया, इपीडर्मिस। सी क्या है, तो सी कॉर्टेक्स है।
डी इंडोडर्मिस हो जाएगा, और ई जो है पेरिसाइकिल हो गया, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल हो गया, और एफ जो है ये एफ, जी जो हो गया ये तुम्हारा प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम, और एच पीथ है, और आई आप देखोगे आई फ्लोएम होता है, और क्या बचा एफ। तो पेरिसाइकिल हो गया, एक मिनट, आई जो है एफ, आई मेटाजाइलम है, रुक जाओ, ये मेटाजाइलम है, और एफ जो है ये फ्लोएम है। ठीक, अब क्या मैच कराना है, तो देखो ए ट्राइकोम नहीं होगा तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डी इंडोडर्मिस, डी इंडोडर्मिस तो है इसमें, एफ फ्लोएम दिया हुआ है, चलो एफ फ्लोएम हो गया। जी को मेटाजाइलम बता रहा है, नहीं जी प्रोटोजाइलम है, तो ये भी गलत हो गया। बी इपिडर्मिस है, चलो ठीक है। ई पेरिसाइकिल है, ई पेरिसाइकिल है, ठीक, और जी कह रहा है प्रोटोजाइलम है, ठीक, तो यही बात सही हो गई। ठीक है, इपिडर्मिस, पेरिसाइकिल और प्रोटोजाइलम, तो ये करेक्ट मैच कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। देख लो एक बार। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियल वेस्कुलर बंडल कैरेक्टरिस्टिकली अकरिंग, तो रेडियल वेस्कुलर बंडल कहां पाए जाते हैं, तो जो रूट्स होते हैं उनमें जो है रेडियल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। रेडियल वेस्कुलर बंडल, ठीक, और किसके किसके हो सकते हैं, तो चाहे मोनोकाट रूट हो, मोनोकाट रूट, या फिर डाइकॉट रूट। मोनोकाट रूट और डाइकॉट रूट, इन दोनों में जो है देखने को मिलेगा क्या, रेडियल वेस्कुलर बंडल, यानी कि रेडियल वेस्कुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूट्स, आइदर मोनोकाट रूट और डाइकॉट रूट। ठीक है, तो ये होगा नहीं, मोनोकाट एंड डाइकॉट स्टेम दिया है, मोनोकाट एंड डाइकॉट लीव्स, ये भी नहीं होगा, मोनोकाट एंड डाइकॉट रूट्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। द नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू, फ्रॉग का जो नर्वस सिस्टम होता है किसमें ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा भाई, बिल्कुल होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी होगा, तो क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो फ्रॉग का जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें हर तरह के ये नर्वस सिस्टम देखने को मिलते हैं, जैसे सीएनएस हो गया, पीएनएस हो गया और एएनएस हो गया। ठीक, तो राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेस्कुलर बंडल इन डाइकॉट स्टेम्स आर, डाइकॉट स्टेम्स में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो डाइकॉट स्टेम इन डार्क कंडीशन देखने को मिलता है, यानी कि जो प्रोटोजाइलम होगा इनवर्ड होगा। ठीक, फिर ओपन देखने को मिलेगा, ओपन का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं, तो कह रहा है कंजॉइंट ओपन एंड एक्जार्क, एक्जार्क नहीं होगा, जहां जहां एक्जार्क है वहां वहां कट कर दो, कंजॉइंट ओपन एंड इंडार्क। ठीक है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कंजॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं और इंडार्क होते हैं। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल जो डाइकॉट स्टेम में होगा क्या होगा, कंजॉइंट ओपन एंड इंडार्क होता है। ठीक है, अब कंजॉइंट क्लोज नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये किसमें देखने को मिलेगा, ये वाला मोनोकाट में।
ठीक, तो राइट आंसर सेकंड। अब नेक्स्ट आते हैं, ये फिगर देख करके बताना है कि ये किसका है। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो है ट्रांसवर्स सेक्शन है और इसमें जो है वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म में है। इनर जो है बड़े बड़े हैं और किनारे की तरफ छोटे छोटे हैं। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, तो मोनोकॉट स्टेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन ए बताना है और उसको क्या कहते हैं। तो जो फ्रॉग का जो ब्रेन होता है, जो ब्रेन होता है ये इनक्लोज होता है किसमें? इनक्लोज्ड इन बोनी स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर, और उसी को क्या बोलते हैं? कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स। ठीक है, तो अब देखो दिया है, ये दिया है ब्रेन बॉक्स बोनी स्ट्रक्चर, नहीं ये नहीं होगा। ब्रेन इज इंक्लोज इन ए बोनी स्ट्रक्चर एंड ब्रेन बॉक्स। अब देखो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर ब्रेन बॉक्स, ये भी नहीं होगा। ब्रेन बॉक्स एंड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, ये भी नहीं होगा। ए बोनी स्ट्रक्चर भी कह रहा है ब्रेन बॉक्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोनी स्ट्रक्चर में इनक्लोज होता है जिसको क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आइडेंटिफिकेशन ए टू डी। ए टू डी देखना है और बताना है कि क्या है ये। ठीक है, कौन कौन सा है। तो ए क्या है? ए जो है एपिडर्मल सेल है। ठीक, बी क्या हो गया? सब्सिडरी सेल हो गया। और सी देखो यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे ऐसे जो लगे हुए हैं, इस क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये। ठीक है, तो सी क्लोरोप्लास्ट हो गया। और डी क्या है? डी गार्ड सेल है। तो ए एपिडर्मल सेल, बी सब्सिडरी सेल, ए एपिडर्मल बी सब्सिडरी, और सी क्लोरोप्लास्ट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो, ए एपिडर्मल सेल हो गया, बी सब्सिडरी सेल हो गया, बी सब्सिडरी सेल हो गया, और सी में देखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट हो गया। और डी क्या होता है? गार्ड सेल। दोनों में देखो, ये ग्रास का है, ये डाइकाट लीफ का है। ठीक है, ग्रास में जो गार्ड सेल होते हैं वो डम्बेल होते हैं, और इसमें देखोगे तो किडनी शेप होता है। ठीक है, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं। कह रहा था स्टेटमेंट बिलो रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये पढ़ के बताना है कि ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक, कह रहा है कि यूनिसेलुलर हेयर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो अगर देखो ये लिखा हुआ है यूनिसेलुलर हेयर, यानी कि रूट हेयर की बात कर रहा है, यानी कि रूट हेयर किसमें पाए जाएंगे? रूट में। तो ये रूट के बारे में ही बता रहा है। अब किसके रूट के बारे में? मोनोकाट या डाइकाट, तो आगे आते हैं। इंडोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, बेसल नहीं बैरल होता है यहाँ पे, बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। चलो ये भी बात तो ठीक है। पीथ स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस, पीथ क्या है? स्मॉल है और इनकॉन्स्पिकुअस है। रेडियल वेस्कुलर बंडल है, यानी रूट की बात हो रही है। 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज, कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो देखो 2 to 4 जाइलम और पीथ स्मॉल। ठीक है, और ये दिया हुआ है यूनिसेलुलर हेयर। ठीक, और रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो रूट का तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिल रहा है, लेकिन डाइकाट का है कि मोनोकाट का है? तो डाइकाट में क्या होता है? जो पीथ होते हैं स्मॉल होते हैं। ठीक है, और जो जाइलम एलिमेंट्स होते हैं वो 2 to 4 होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें बता रही हैं कि ये डाइकाट रूट के बारे में, ये जो पूरी बातें बोली गई हैं डाइकाट रूट के बारे में बोली जा रही हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? डाइकाट रूट। तो डाइकाट रूट में क्या कंडीशन होता है? स्मॉल पीथ देखने को मिलेगा, या पीथ कभी कभी एब्सेंट होता है, या 2 to 4 जाइलम एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है,
अब आ जाओ 124, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। इनकरेक्ट कह रहा है गॉड सेल्स आर डम्बेल शेप्ड इन ग्रासेस, ये तो बात सही है। गॉड सेल्स जो होते हैं ग्रास में डम्बेल शेप के होते हैं, अभी हमने फिगर में ही देखा था कुछ देर पहले। आउटर वॉल ऑफ गॉड सेल इज थिन एंड इनर वॉल इज थिक, ये भी बात सही है। कह रहा है गॉड सेल्स पोसेसेस क्लोरोप्लास्ट, और गॉड सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, तो ये तो बात सही है। यानी कि इनमें से कोई जो है गलत नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ये सभी की सभी बातें सही हैं, इस वजह से इनमें से कोई भी बात गलत नहीं है, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 125 पे। द फ्रॉक्स आर, फ्रॉक्स कैसे होते हैं, कह रहा है वार्म ब्लडेड एंड होम्योथर्मस, नहीं भाई। फिर कह रहा है कोल्ड ब्लडेड एंड पोइकिलोथर्मस, जी कोल्ड ब्लडेड और या फिर पोइकिलोथर्मस उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रॉक्स जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मस होते हैं। होम्योथर्मी या वार्म ब्लडेड में कौन कौन से आते हैं, तो ऑल मैमल्स एंड बर्ड्स क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होंगे या होम्योथर्मस होंगे, होम्योथर्मस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो फ्रॉग होता है वो कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मस होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज सेकंड। फिर कह रहा है द फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग, कौन से सीजन में फ्रॉग्स दिखाई नहीं देते हैं, कब, तो कह रहा है अर्ली समर एंड विंटर, शुरुआती गर्मी और शुरुआती विंटर में, नहीं ये तो गलत हो गया। पीक समर एंड अर्ली विंटर, ये भी गलत हो गया। अर्ली समर एंड पीक विंटर, ये भी गलत हो गया। पीक समर एंड पीक विंटर में जब आप देखोगे तो फ्रॉग्स दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, जब ज़्यादा ठंडी पड़ रही हो, तो कहीं पे भी आपको फ्रॉग नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, वो छुप जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीक समर एंड विंटर। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 127, कह रहा है इंक्रीज इन गर्थ of the plant are result of the activity of primary and secondary lateral meristems is called, ठीक है। तो जो चौड़ाई बढ़ा रहा हो, प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए जो मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो चौड़ाई जब बढ़ने लगती है किसकी वजह से, सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम की वजह से, तो इस ग्रोथ को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो प्लांट की जब चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक। अब एसर्शन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग इज शॉर्ट, चलो ये सही है। जो फ्रॉग होता है उसका एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, छोटा होता है। फिर कह रहा है फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स, और फ्रॉग्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, यानी कि मांसाहारी होते हैं। तो जितने जो मांसाहारी होते हैं उनके जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक। तो ये दोनों, ये भी सही है, एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और रीजन जो है ये एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कह रहे हैं आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि देखो एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉग का छोटा है। क्यों छोटा है, तो फ्रॉग मांसाहारी है, तो ये बात इसको क्या कर रही है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है। तो इस वजह से जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का, ठीक है। फिर कह रहा है स्टेटमेंट का क्वेश्चन, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। तो ये स्टेटमेंट सही है, फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है, ये स्किन से उसको एब्जॉर्ब करता है वाटर को, ठीक है। फिर स्टेटमेंट सेकंड है, इन फ्रॉग स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन, और फ्रॉग में जो स्किन होता है वो एक्वेटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। तो ये भी बात सही है।
तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि फ्रॉग के लिए क्या सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑन लैंड बक्कल कैविटी स्किन एंड लंग्स एक्ट एज रिस्पायरेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो ये तो बात सही है। लैंड वाले कंडीशन में बक्कल कैविटी स्किन और लंग्स जो होते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं, तो ये बात सही है। अब और ऑप्शन देख लेते हैं। अनलैंड ओनली बक्कल कैविटी, ये गलत हो गया। अनलैंड ओनली लंग्स एज रिस्पायरेटरी ऑर्गन, नहीं। लंग्स एंड बक्कल कैविटी एक नहीं। तो बक्कल कैविटी, लंग्स और स्किन ये सभी जो है लैंड वाले सिचुएशन में क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है और बताना है कि ये किसके बारे में बताया गया है। कह रहा है एपिडर्मिस विद क्यूटिकल, ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। ट्राइकोम्स, फ्यू स्टोमेटा, तो ये डाइकॉट स्टेम के बारे में बताया गया है। अब आगे पढ़ते जाओगे पता चल जाएगा। पेरेन्काइमेटा सेल्स विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस फॉर्म पिथ इन द सेंटर, ये भी। पेरिसाइकिल प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड एबोव फ्लोएम इज सेमिलुनर पैचेज ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट, यहाँ पे देखो कंजॉइंट ओपन रिंग विथ इंडार्क प्रोटोजाइलम। कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल किसमें देखने को मिलता है, डाइकॉट स्टेम में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइकॉट स्टेम, यानी कि थर्ड आंसर हो जाएगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फीचर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन विच दे बिलोंग। कैम्बियम, कह रहा है कैम्बियम एब्सेंट है, वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है और पिथ भी एब्सेंट है। तो कैम्बियम एब्सेंट यानी कि कौन सा, क्लोज वेस्कुलर बंडल, और स्कैटर्ड दिया है तो क्लोज स्कैटर्ड। ये वेस्कुलर बंडल किसमें देखने को मिलते हैं, तो मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में। और जहां पे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होंगे वहां पे पिथ बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, पिथ एब्सेंट होगा। तो ये मोनोकॉट स्टेम के बारे में बात कर रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक, देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट ऑप्शन बताना है। कह रहे द फ्रॉग ड्रिंक्स वाटर बट नेवर एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। नहीं, फ्रॉग जो है कभी भी पानी को पीता नहीं है, ये जो है एब्जॉर्ब करता है स्किन से उसको, लेकिन कभी ड्रिंक नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात तो गलत हो गई। ठीक है, द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर एंड नेवर, ये भी गलत हो गई। पीता तो नहीं है लेकिन एब्जॉर्ब तो करता है, तो ये बात गलत हो गई। ठीक है, द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन, तो ये बात करेक्ट हो गई। जो फ्रॉग होता है कभी भी वाटर को ड्रिंक नहीं करता है, लेकिन एब्जॉर्ब उसको करता है किसके थ्रू, स्किन के थ्रू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राइमरी जाइलम ऑफ डाइकॉट स्टेम, प्रोटोजाइलम इज लोकेटेड टुवर्ड। देखो प्राइमरी जाइलम किसका पूछ रहा है, डाइकॉट स्टेम का। और डाइकॉट स्टेम में जो प्रोटोजाइलम होते हैं कहाँ लोकेटेड होंगे, तो इनवर्ड यानी कि सेंटर के तरफ। तो चलो सेंटर, एंड मेटाजाइलम किधर होंगे, आउटवर्ड यानी कि पेरीफेरी के तरफ। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो इंडार्क। ये वाला ऑप्शन जहां मैच करे देख लो, तो सेंटर, पेरीफेरी, इंडार्क, सेकेंड ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा द हाइंड लिम्स ऑफ फ्रॉग एंड इन डिजिट्स। जो फ्रॉग के हाइंड लिम्स होते हैं उनमें कितने डिजिट्स पाए जाते हैं,
ठीक है, ऑप्शन दिया है 4, 5, 6 एंड 3। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 डिजिट। जो फ्रॉग के हाइंड लिम्स होते हैं उनमें 5 डिजिट्स पाए जाते हैं और 4 लिम्ब में कितने होते हैं? 4 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 डिजिट्स। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 136 पे। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट with respect to epithelial tissue. It has a free surface. epithelial tissue जो होते हैं उनके पास फ्री सरफेस होता है, चलो बात सही है। It faces body fluid sometimes, ये भी बात सही है। It faces the external environment, ये भी epithelial tissue के लिए बात सही है। ठीक है, और false पूछा है तो ये कह रहा है it sometimes form middle structure part of the organ। नहीं, middle structure नहीं बनाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राइकोम्स हेल्प्स इन। ट्राइकोम्स किस में मदद करते हैं? तो हमने अभी शुरुआत में ही बताया था कि जो ट्राइकोम्स होते हैं वो वाटर का लॉस ना हो उसको रोकते हैं, प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस, नहीं ये भी नहीं होगा। प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, तो ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस ना हो उसको ये रोकते हैं। कौन? ट्राइकोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138। एसर्शन कह रहा है वेस्कुलर बंडल्स इफ मोनोकार्ड्स आर कंसीडर्ड क्लोज्ड। ठीक है, और रीजन कह रहा है ये बंडल शीट सराउंड ईच वेस्कुलर बंडल इन मोनोकार्ड। चलो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं मोनोकार्ड्स में, चलो क्लोज कंसीडर किए जाते हैं। मोनोकार्ड के किस में? मोनोकार्ड स्टेम में। ठीक है, अब यहां कह रहा था बंडल शीट सराउंड ईच वेस्कुलर बंडल इन मोनोकार्ड्स। अब ये नहीं दिया है कि किस में, स्टेम में कि रूट में। ठीक है, तो ये बात थोड़ी गलत लग रही है। अगर स्टेम में देता तो चलो मानते, रूट में देता तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है, तो ये बात गलत हो गई यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, तो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रूट हेयर आर द। रूट हेयर कैसे होते हैं? तो जितने भी रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो मल्टीसेलुलर जहां जहां है उसको हटा दो, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और इपिडर्मल सेल के इलांगेशन से बनते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर इलांगेशन ऑफ इपिडर्मल सेल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, यूनिसेलुलर इलांगेशन ऑफ इपिडर्मल सेल। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। मेल फ्रॉग को कैसे आप पहचानोगे? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक and also copulatory pad on the first digit of the hind limb। देखो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, ठीक है, और साथ ही साथ कॉपुलेटरी पैड भी होता है। लेकिन कॉपुलेटरी पैड कहाँ मौजूद होता है? तो कॉपुलेटरी पैड जो होता है फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, वहां पे मौजूद होता है। तो अब देखो पहले ऑप्शन में कह रहा है फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिम्ब, तो ये गलत हो गया। वोकल सैक होता है, अब यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिम्ब दिया है, तो ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ पे देखो द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक एंड आल्सो कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब पे कॉपुलेटरी पैड होता है और साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक भी है। तो ये मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग से डिस्टिंग्विश करता है, यानी कि ये दो अलग अलग। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 141 पे। द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग इज शॉर्ट। चलो ये बात सही है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। और फ्रॉग्स आर कार्निवोरस एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। और फ्रॉग जो होते हैं कार्निवोरस होते हैं, इस वजह से उनका इंटेस्टाइन क्या होता है? रिड्यूस होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? सही हो गए। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है टिपिकल डाइकॉट स्टोमेटा इज शोन इन द डायग्राम विथ
लेवलिंग A to D, which leveling is not correctly matched with its feature या फंक्शन। ठीक है, तो देखो बी क्या है, बी सब्सिडरी सेल होता है, और जो सब्सिडरी सेल होते हैं स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल होते हैं। तो चलो बी तो सही है। ए पैरेन्काइमेटा सेल विथ एबेंडेंट साइटोप्लाज्म, ए गलत हो गया। अब देखो डी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज रिलेटेड विथ पोटेशियम एंड एबीए, एबीए का मतलब एब्सिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, वाटर लॉस को रोकता है, तो ये भी बात सही है। और सी कह रहा है इनर वॉल इज थिकन देन आउटर वॉल, तो ये भी सही हो गया। ये जो इनर वॉल दिख रहा है, ठीक है, ये इसको बता रहा है, तो ये इनर वॉल क्या होता है, थिक होता है, तो ये भी सही हो गया। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये करेक्ट मैच नहीं है, यहाँ क्या दिया, नॉट करेक्टली मैच। अब आ जाओ, 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द प्लांट ऑन द बेसिस देयर फंक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है, फंक्शन के बारे में। तो देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस व्हिच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल टिश्यू, ये बात तो सही है। एपिडर्मिस टिश्यू में जो एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो जैसे मान लो ट्राइकोम्स हो गए या रूट हेयर्स हो गए, ये हो गए, ठीक, तो ये एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं। और या क्यूटिकल भी होता है एपिडर्मल अपेंडेजेस, तो जो अंदर के जो भी सिस्टम है उनको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो चलो ये बात तो सही हो गई। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर बंडल को छोड़ दो और एपिडर्मिस को छोड़ दो, बाकी जो टिश्यू बच रहा है वो क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है, ये भी सही है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं, तो ये भी बात सही है। तो ऑल ऑफ दीज, सारी की सारी बातें सही कही गई हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लोएम इज लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड, देखो लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम, ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। तो जब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो ये बात थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, और ये बात कर रहा है कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल के बारे में। ठीक है, तो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम, कंजॉइंट वेस्कुलर सिस्टम, इसमें जो फ्लोएम होता है, ठीक है, तो जाइलम की एक साइड लोकेटेड होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंजॉइंट वेस्कुलर सिस्टम, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा था इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड, कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर क्या होता है, तो कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर जो होता है इंडोडर्मिस को बोलते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोडर्मिस। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो इंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स इन रूट आर कॉल्ड, तो जाइलम और फ्लोएम बंडल, जैसे मान लो ये रूट में रेडियल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, ठीक है, तो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, और इनके बीच में जो पेरेन्काइमेटा सेल्स पाए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो रूट के अंदर जो स्टील है, इसकी स्टील के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है उनके बीच में जो पेरेन्काइमेटस सेल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंजक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाइलम एंड फ्लोएम फाउंड the tissue which found in the xylem and phloem called conjunctive tissue, और वो टिश्यू कौन सा होता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। ठीक है, अब आया कह रहा है इन वेस्कुलर बंडल ए स्ट्रिप ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट। ठीक है,
तो वेस्कुलर कैम्बियम कौन से वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होता है, ओपन की क्लोज। तो दो तरह के होते हैं वेस्कुलर बंडल, एक में कैम्बियम प्रेजेंट होता है और एक में जो है कैम्बियम एब्सेंट होता है। ये मान लो जाइलम है, सॉरी ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, और ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, और यहाँ पे ये कैम्बियम रिंग, कैम्बियम है, कैम्बियम। तो ये ओपन हो गया। जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल, और जहां पे कैम्बियम एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं क्लोज वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन ओपन वेस्कुलर बंडल ए स्ट्रिप ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट। तो ओपन, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ओपन। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा ओपन वेस्कुलर बंडल। ये फिगर दिया गया है, ठीक है, ए बी सी, और देख करके बताना है कि कौन कहां पाया जाता है। ठीक है, ए कहां पाया जाएगा, रेडियल वेस्कुलर बंडल है। चलो इसको थोड़ा लेबलिंग कर देते हैं, ये मान लो रेडियल है, रेडियल वेस्कुलर बंडल। ये इसमें कैम्बियम एब्सेंट है तो ये क्लोज हो गया। ठीक, क्लोज, और ये ओपन। ठीक है, तो रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट्स में पाया जाएगा, चाहे मोनोकाट का रूट हो या डाइकाट का रूट हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रूट, मोनोकाट स्टेम एंड लीफ, डाइकाट स्टेम रेस्पेक्टिवली। तो ये सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है, यही मैच कर रहा है। रूट में ये पाया जाएगा, मोनोकाट स्टेम में ये पाए जाएंगे क्लोज वेस्कुलर बंडल, और डाइकाट स्टेम में ओपन वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। एक बार देख लो आप भी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी फीचर बिलोंग टू मोनोकाट रूट। मोनोकाट रूट में कितने फीचर बिलोंग करते हैं, तो देखो रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट में पाया जाएगा, ये तो सही है। क्लोज वेस्कुलर बंडल, क्लोज वेस्कुलर बंडल स्टेम में पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा, रूट में नहीं। ठीक, इंडोडर्मिस एब्सेंट होता है, रूट में नहीं पाया जाता है, चाहे मोनोकाट हो चाहे डाइकाट का रूट हो, उसमें इंडोडर्मिस पाया जाएगा। ठीक है, ये इंडोडर्मिस है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। पीथ डेवलप्ड होते हैं और पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिलती है। तो तीन बातें सही हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, तीन बातें इसमें सही हैं। ठीक है, तो मोनोकाट रूट में क्या पाया जाएगा, रेडियल वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, पीथ वेल डेवलप्ड होता है और पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिलती है। इन मोनोकाट स्टेम हाइपोडर्मिस इज, मोनोकाट स्टेम में हाइपोडर्मिस किसका बना होता है, दिया है पेरेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस, सबराइट। तो देखो मोनोकाट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। ठीक है, जबकि डाइकाट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होता है ये बना होता है कोलेनकाइमा का। ठीक है, तो मोनोकाट के बारे में पूछा है, मोनोकाट के हाइपोडर्मिस के बारे में पूछा है, तो स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होते हैं मोनोकाट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये डाइकाट लीफ का सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें से आपको बताना है कि लेवलिंग कौन सी सही है। ठीक है, तो पहले देखो यू क्या है, यहां से देखते हैं, ये यू जो है स्टोमा हो गया। ठीक, देखो कहीं स्टोमा दिया है, दो स्टोमा दिया हुआ है। ठीक, ये एस क्या है, पैलिसेड है।
ये टी क्या है, स्पॉन्जी है। ठीक, अब देखो जरा, तो टी स्पॉन्जी हो गया और ये आर यहीं पे देखो, ये फ्लोएम है, ये आर यहाँ होगा, ये फ्लोएम हो गया। ठीक है, तो इसमें आर फ्लोएम, टी स्पॉन्जी और यू स्टोमा। ठीक है, तो टी स्पॉन्जी यू स्टोमा सही हो गया, इसके बारे में कहीं दिया नहीं है। और आर, तो आर फ्लोएम होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैच करना है बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। बीन शेप्ड गार्ड सेल किस में पाए जाते हैं, तो डाइकॉट लीफ में देखने को मिलता है, तो ए का 3 हो जाएगा। डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल किस में देखने को मिलेंगे, तो डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल मोनोकॉट लीफ में, तो ये 2 हो गया। ट्राइकोम डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलेंगे फर्स्ट। इक्जार्क जाइलम चाहे डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, उनके रूट में देखने को मिलेगा, तो डी का 4 हो जाएगा। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 सेकेंड ऑप्शन में है। ठीक है, 3 2 1 4 देख लो यार। बीन शेप्ड गार्ड सेल डाइकॉट लीफ में, डम्बेल शेप्ड मोनोकॉट लीफ में सामने दिया है। ट्राइकोम डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलेगा, और इक्जार्क जाइलम चाहे रूट हो, चाहे डाइकॉट रूट हो, चाहे मोनोकॉट रूट हो, उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर 3 2 1 4। फिर आते हैं, पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्रॉग रिस्पायर ऑन लैंड एंड इन द वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखो एक्वेटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन यहाँ पे दिया है पल्मोनरी रिस्पायरेशन, ये गलत हो गया। अगर लंग्स के थ्रू होता है रिस्पायरेशन, उसको बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन। फिर रिस्पायरेशन बाय लंग इज कॉल्ड क्यूटेनियस, नहीं भाई, द रिस्पायरेशन बाय लंग इज कॉल्ड पल्मोनरी रिस्पायरेशन, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है इन वाटर द बक्कल कैविटी स्किन एंड लंग एक्ट एज रिस्पायरेटरी ऑर्गन। वाटर में नहीं, यहाँ पे अगर लैंड होता, यहाँ पे अगर लैंड होता तो लैंड में जो फ्रॉग होता है हर तरीके से रिस्पायर करता है, स्किन के थ्रू भी, बक्कल कैविटी के थ्रू भी, लंग्स के थ्रू भी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, द रिस्पायरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रिस्पायरेशन। तो लंग्स के द्वारा जो रिस्पायरेशन होता है उसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर 3rd हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मोनोकॉटिलिडनस रूट। मोनोकॉटिलिडनस रूट के लिए कौन सी बात सही है, देखो पीथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, ये तो होता ही है। नो सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकॉट के रूट में किसी भी तरह का कोई सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, ये भी बात सही हो गई। ठीक है, फिर कह रहा पॉलीआर्क कंडीशन भी देखने को मिलेगा, मतलब 4 से अधिक जो है जाइलम और फ्लोएम के पैचेस देखने को मिलेंगे, जिसको बोलते हैं पॉलीआर्क कंडीशन, तो ये भी बात सही हो गई। तो सारी की सारी बातें जो है मोनोकॉट रूट के लिए क्या है, सही है। पिथ वेल डेवलप्ड होता है, कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, और पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिलेगा। पॉलीआर्क कंडीशन देखने की वजह से ही जो पिथ होता है वो वेल डेवलप पाया जाता है। ठीक है, वेल डेवलप्ड पिथ इज सीन इन, तो यहां पे देखो वेल डेवलप्ड पिथ दिया है मोनोकॉट रूट एंड मोनोकॉट स्टेम, नहीं मोनोकॉट रूट में तो होता है, स्टेम में नहीं होता है। डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम नहीं, इन दोनों में डाइकॉट स्टेम में होगा लेकिन डाइकॉट रूट में नहीं होता है। मोनोकॉट रूट में होता है और डाइकॉट स्टेम में होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो वेल डेवलप्ड पिथ अगर देखना है तो मोनोकॉट के रूट में और डाइकॉट के स्टेम में वेल डेवलप्ड पिथ देखने को मिलता है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ सेवरल लेयर्स फ्रॉम द पेरिफेरी
टुवर्ड्स कॉर्टेक्स इन ओल्ड डाइकॉट स्टेम। तो कह रहा है कि पेरिफेरी से और सेंटर के तरफ क्या सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो इपिडर्मिस होगा, फिर हाइपोडर्मिस होगा, हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स होंगे, कॉर्टेक्स होंगे, फिर उसके बाद से क्या होगा, इंडोडर्मिस। ठीक है, इंडोडर्मिस। अगर इस तरह का कोई ऑप्शन है तो देखो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, तो ये सीक्वेंस मिल जाता है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस। ठीक है, तो बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो सबसे पहले एपिडर्मिस पड़ेगा, फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर इंडोडर्मिस, फिर उसके बाद से पेरिसाइकिल, फिर पेरिसाइकिल के बाद से स्टील आ जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। कह रहा है ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू। फ्रॉग में जब हाइबरनेशन या जब एस्टिवेशन जब होता है तो जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं वो किसके थ्रू होता है। ठीक है, तो स्किन के थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलता है। कब, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, इन दोनों के केस में। ठीक है, तो जब एस्टिवेशन हो रहा हो या हाइबरनेशन हो रहा हो तो उस समय जो फ्रॉग है स्किन के थ्रू रिस्पायर करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्किन। तो गैसियस एक्सचेंज स्किन के थ्रू देखने को मिलता है। ठीक है, अब आज कह रहा है इन्हें डॉर्सी वेंट्रल लिप, डॉर्सी वेंट्रल लिप किस में पाया जाता है, तो डाइकॉट में। ठीक है, लोकेशन ऑफ पॉलीसेट टिश्यू एंड फ्लोएम इज रेस्पेक्टिवली। पॉलीसेट टिश्यू और फ्लोएम कहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पॉलीसेट देखोगे तो अपर एपिडर्मिस पे देखने को मिलता है, यानी कि एडेक्सियल एपिडर्मिस हो गया। और जब फ्लोएम को देखोगे तो फ्लोएम जो है लोअर एपिडर्मिस की तरफ होता है, यानी कि एबैक्सियल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडेक्सियल एंड एबैक्सियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स प्रेजेंट एट इंटरवल ऑन द अपर सरफेस ऑफ ग्रॉस लीफ आर कॉल्ड। ठीक है, तो जो ग्रॉस का लीफ होता है उसके अपर सरफेस पे, यानी कि अपर एपिडर्मिस पे कौन सा ऐसा लार्ज एम्प्टी और कलरलेस सेल्स पाया जाता है। ठीक है, तो सबको पता है जो बुल्लीफॉर्म सेल्स होते हैं, ठीक है, एडेक्सियल एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीफ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो बुल्लीफॉर्म सेल्स पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं, तो लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, बुल्लीफॉर्म सेल्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। अभी हमने बताया कि जो बुल्लीफॉर्म सेल्स होते हैं अपर एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं, किसके, तो आइसोबाइलेटरल लीफ के। ठीक है, तो कह रहा है एबैक्सियल एपिडर्मिस सेल्स नहीं, एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल्स के मॉडिफिकेशन से बनता है। ठीक है, तो एडेक्सियल एपिडर्मिस। ठीक, अब आ जाओ, कह रहा है द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड ओपन टाइप। ओपन टाइप नहीं होता है, क्लोज टाइप होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर कह रहा है स्टेटमेंट सेकेंड, द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ये तो सही है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, गलत हो गया, और स्टेटमेंट सेकंड सही हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार, द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड, ओपन टाइप दिया है, क्लोज टाइप होता है। ठीक है, और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आएंगे, तो हार्ट आएगा, ब्लड वेसल्स आएंगे, तो बात सही है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है।
स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। ये गलत हो गया। क्या बोलते हैं? लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो वेनस सिस्टम पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किसके किसके बीच में होता है? तो लीवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में। ठीक। अब दूसरा कह रहा है स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रेनल पोर्टल सिस्टम। तो किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इसके बीच में अगर कोई वेनस कनेक्शन सिस्टम है उसको बोलते हैं रेनल पोर्टल सिस्टम। तो ये बात सही हो गई। ठीक है। अब तीसरा कह रहा है स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हिपैटिक। नहीं, हिपैटिक किसके किसके बीच में होता है? तो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में। तो कौन कौन सी बातें गलत हो गई? पहला भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। तो बात फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? कह रहा द प्रोमिनेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पिनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स, एड्रिनल्स एंड गोनाड्स। ये बात सही है। हर तरह के इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच आल्सो ओपन इन द क्लोएका। बिल्कुल सही बात है। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, इट लैक फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसी। ये भी बात सही है। तो ऑल ऑफ दीज, ये सारी की सारी बातें करेक्ट हैं। ठीक है। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। कह रहा है इनमें से कौन सा सही है उसको सेलेक्ट करना है। द आईज ऑफ फ्रॉग आर सिंपल पोसेसिंग ओनली 2 यूनिट। नहीं, सिंगल यूनिट होता है। यहाँ पे 2 यूनिट दिया है, यहाँ पे सिंगल यूनिट होता है। ठीक है। तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है एक्सटर्नल ईयर्स एंड टिम्पैनम बोथ आर प्रेजेंट। देखो टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। कह रहा है इन फ्रॉग द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ ओनली बैलेंसिंग। नहीं, फ्रॉग में जो ईयर होता है वो बैलेंसिंग के साथ साथ हियरिंग का भी काम करता है। तो ये भी बात गलत हो गई। फिर कह रहा है इन फ्रॉग द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग। तो ये बात बिल्कुल सही है। फ्रॉग में जो ईयर होता है वो सुनने का भी काम करता है और बॉडी को बैलेंस करने का भी काम करता है। ठीक है। तो राइट आंसर इज 4। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट लीफ टू आइडेंटिफाई A to E। यहाँ पे देखो ये जो है ये E पॉइंट है। ठीक है। तो यहाँ पे मिस थोड़ा सा छूट गया है। तो देखो A क्या होता है? तो A हो गया एडेक्सियल एपिडर्मिस। ये हो गया A एडेक्सियल। B क्या है? तो B जाइलम हो गया। C क्या है? तो ये मीजोफिल है। और D क्या है? लोअर एपिडर्मिस यानी कि एबैक्सियल। और E यहाँ पे फ्लोएम है। ठीक है। अब इसमें से मैच करना है। A क्या है? एडेक्सियल। एडेक्सियल में कितने ऑप्शन है? एबैक्सियल यहाँ पे फोर्थ वाले में दिया है। A एडेक्सियल एपिडर्मिस, B जाइलम हो गया। ठीक। C मीजोफिल हो गया, D एबैक्सियल एपिडर्मिस हो गया और E फ्लोएम हो गया। ठीक है। तो ये राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। मैच कर लो आप। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A एडेक्सियल, B जाइलम, C मीजोफिल, D एबैक्सियल एपिडर्मिस और E फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। करेक्ट मैचिंग बताना है। ऑर्गन ऑफ टच। तो ऑर्गन ऑफ टच जो होता है सेंसरी पैपिली होता है। ठीक है। टेस्ट के लिए टेस्ट बड,
स्मेल के लिए नेजल इपिथेलियम और हियरिंग के लिए टिम्पैनम विथ इंटरनल ईयर्स। ठीक है, तो 2314 फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। वन 167 में आते हैं। इन फ्रॉग द गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन टेक्स प्लेस थ्रू। तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के समय फ्रॉग में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? तो स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, स्किन के थ्रू। बक्कल कैविटी, लंग्स एंड बक्कल कैविटी के थ्रू नहीं होगा, लंग्स के थ्रू नहीं होगा तो किसके थ्रू? सिर्फ और सिर्फ स्किन के थ्रू होगा। ठीक है, अब कह रहा है इन फ्रॉग आरबीसी आर। फ्रॉग में जो आरबीसी होता है कैसा होता है? तो देखो, फ्रॉग में जो आरबीसी होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं और साथ ही साथ इनमें जो है हीमोग्लोबिन भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसी की वजह से उसका ब्लड क्या होता है? रेड होता है। ठीक, तो न्यूक्लिएटेड एंड हीमोग्लोबिन, तो न्यूक्लिएटेड विथ हीमोग्लोबिन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, न्यूक्लिएटेड विथ हीमोग्लोबिन। फिर कह रहा प्रेजेंस ऑफ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो फ्रॉग में जो आई होता है, जो आई बल्ज होता है, वो एक मेम्ब्रेन से सराउंड होता है जिसको बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इनमें से किस में पाया जाएगा? तो कॉकरोच में होगा नहीं, फ्रॉग में होगा, तो में होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग में पाया जाता है। और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का क्या काम है? तो वो जो फ्रॉग की आई होती है उसको वाटर से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉग। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन, देखो, लीवर एंड इंटेस्टाइन इन फ्रॉग। तो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन। ठीक, तो राइट आंसर इज द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है ऑल टिश्यू, स्टेटमेंट फर्स्ट है, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। बिल्कुल सही बात है। ग्राउंड टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है? तो ऐसे टिश्यू, एपिडर्मिस को हटा दो, वेस्कुलर बंडल को हटा दो, बाकी जो टिश्यू बच रहे हैं वो क्या होते हैं? ग्राउंड टिश्यू होते हैं। तो ये हो गया, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर आर called trichome. The trichome in the shoot system are unicellular. जो ट्राइकोम होते हैं शूट सिस्टम में यूनिसेलुलर नहीं होते हैं। यूनिसेलुलर क्या होता है? रूट हेयर। यहाँ पे ट्राइकोम क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। ये तो सही है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये फ्रॉग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है और इसमें से जो लेबलिंग ABC है उसको बताना है। तो देखो, ए क्या है? तो ए जो है ओविडक्ट है। क्या है? ओविडक्ट। बी क्या हो गया? ओवरी हो गया। और सी यूरेटर। ठीक है, तो ए ओविडक्ट, बी ओवरी और सी यूरेटर, ऐसा कोई ऑप्शन है? तो सेकंड ऑप्शन में ही दिख रहा है कि ए ओविडक्ट, बी ओवरी और सी यूरेटर। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 173 व्हेन टू और मोर ऑर्गन परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन दे टुगेदर फॉर्म। जब एक से अधिक ऑर्गन मिलते हैं और एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो
इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, तो एक से अधिक आर्गन जब मिल करके एक ही सिस्टम को परफॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्गन सिस्टम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन सिस्टम। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड रेनल पोर्टल सिस्टम बोथ आर प्रेजेंट इन फ्रॉग। बिल्कुल सही बात है। लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो पोर्टल सिस्टम होता है, जो वेनस कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। किडनी और लोअर बॉडी पार्ट के बीच में जो वेनस कनेक्शन देखने को मिलता है उसको बोलते हैं रेनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में है। तो ये दोनों सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। फिर स्टेटमेंट सेकंड में आते हैं स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रेनल पोर्टल सिस्टम। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, किडनी और लोअर बॉडी पार्ट के बीच में जो वेनस कनेक्शन होता है उसको रेनल पोर्टल सिस्टम भी बोलते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो बहुत स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। देख लो एक बार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ग्रासेज शेप ऑफ गार्ड सेल इन स्टोमेटा इज। तो ग्रासेज में जो गार्ड सेल होता है स्टोमेटा का, वो किस शेप का होता है? तो सबको पता है डम्ब बेल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? डम्ब बेल शेप। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डम्ब बेल शेप। बिन शेप किस में होता है? तो डाइकॉट के लीफ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू क्या होता है? इपिडर्मिस को छोड़कर और वेस्कुलर बंडल को छोड़कर जो टिश्यू होता है वो ग्राउंड टिश्यू होता है। तो पूछा है नॉट द पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू। देखो वेस्कुलर बंडल ही दिया है तो यही हो जाएगा, ये ग्राउंड टिश्यू का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल इज इंक्लूड विद इन ए वेल डेवलप्ड स्क्लेरेंकाइमेटस शीथ इन। जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो किससे घिरे हुए होते हैं? स्क्लेरेंकाइमेटस शीथ से। ठीक है, और किसमें देखने को मिलेगा? तो जो मोनोकॉट स्टेम होता है उसमें आप देखोगे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल जो पाए जाते हैं। ठीक है, उनके तो एक स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, एक वेस्कुलर बंडल को देखोगे तो उसके सराउंड जो है स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ देखने को मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोकॉट स्टेम में। करें द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम इन स्टेम इज। स्टेम में जो जाइलम का अरेंजमेंट होता है कैसा होता है? ठीक है, तो जाइलम का अरेंजमेंट क्या होता है? इंडार्क होता है, और रूट में जाओगे तो एक्जार्क होगा। ठीक है, तो स्टेम के केस में जाइलम का अरेंजमेंट इंडार्क होता है। ठीक है, इंडार्क। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 179 ए रूट हेयर इज फाउंड बाई। रूट हेयर किससे बनता है? तो इपीडर्मिस से बनता है। ठीक है, तो इपीडर्मल सेल पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो इपीडर्मल सेल से क्या बनते हैं? रूट हेयर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोजिशन ऑफ स्टील इज। स्टील में क्या क्या आ जाएगा? तो वेस्कुलर बंडल आएंगे प्लस पिथ आ जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह का कहीं है पिथ प्लस वेस्कुलर बंडल, तो यही आंसर हो गया राइट आंसर फर्स्ट। ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड। ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या होते हैं? ऑल टिश्यू इंटरनल टू इंडोडर्मिस, नहीं। ऑल टिश्यू एक्सटर्नल टू इंडोडर्मिस, ये भी नहीं होगा। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, तो ये बात सही है। एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ करके बाकी जो बचा होता है वही क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल कैन बी सीन इन। रेडियल वेस्कुलर बंडल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? तो रूट का, चाहे मोनोकाट का रूट हो चाहे डाइकाट का रूट हो। तो देखो लिखा है लीफ, डाइकाट रूट, स्टेम। रूट वाला ऑप्शन एक ही है,
सेकेंड ऑप्शन, तो डाइकार्ड रूट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेटेड बाय स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम इट इज कॉल्ड, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो है किससे सेपरेटेड है, कैम्बियम से। तो जाइलम और फ्लोएम जाइलम और फ्लोएम के बीच में जब कैम्बियम पाया जाता है तो उस वेस्कुलर बंडल को क्या बोलते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो देख लो, कोलैटरल एंड ओपन, ये सही है। ऐसे देखो, ये कंडीशन है, ये फ्लोएम हो गया और ये जाइलम हो गया, इनके बीच में क्या है, ये कैम्बियम है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, कोलेटरल, और इनके बीच में क्या है, कैम्बियम है, तो ये ओपन हो गया, ठीक है। तो ओपन एंड कोलेटरल, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन कोलेटरल फर्स्ट। 184 में आ जाओ, कॉर्टेक्स इज द रीजन ऑफ फाउंड बिटवीन, कॉर्टेक्स किसके किसके बीच में पाया जाता है, तो देखो, ये इपिडर्मिस हो गया, ये वेस्कुलर बंडल हो गया, मान लो इसके अंदर वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, ठीक है। ये पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर ये स्टील हो गया, ठीक। तो कह रहा है इंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, इंडोडर्मिस यहाँ पे होगा और वेस्कुलर बंडल इनके बीच में नहीं होगा। फिर कह रहा है इपिडर्मिस एंड स्टील, तो देखो ये इपिडर्मिस है और ये स्टील है, ठीक है, ये स्टील है और ये इपिडर्मिस है। तो इपिडर्मिस और स्टील के बीच में जो टिश्यू पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स, ठीक है। तो सेकंड आंसर ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इपिडर्मिस और स्टील के बीच में जो रीजन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 185, व्हेन फॉर्मेशन ऑफ मेटाजाइलम इज इन सेंट्रीपीटल मैनर द जाइलम इज, सेंट्रीपीटल मैनर का मतलब जो मेटाजाइलम है वो इनवर्ड है, ठीक है, इनवर्ड है। तो इनवर्ड मेटाजाइलम जहाँ पे होंगे वहाँ पे कौन सा कंडीशन होगा, एग्जॉर्ब कंडीशन। और एग्जॉर्ब कंडीशन कहाँ देखने को मिलेगा, तो रूट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो अब एग्जॉर्ब दे ही दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्जॉर्ब। तो जब भी मेटाजाइलम सेंट्रीपीटल अरेंज होते हैं, ठीक है, तो ऐसे जो सिस्टम देखने को मिलता है वो एग्जॉर्ब कंडीशन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। वेस्कुलर बंडल इन मोनोकॉटिलिडनस आर कंसीडर्ड क्लोज्ड व्हेन, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं मोनोकॉट में तो कब कहा जाता है कि ये क्लोज हैं, ठीक है। तो जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम क्या हो, एब्सेंट हो। तो यहाँ पे देखो कैम्बियम प्रेजेंट है, ये नहीं होगा, कैम्बियम एब्सेंट होगा। तो जहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में उसको बोलते हैं क्लोज वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 187 पे, सम वेस्कुलर बंडल आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन बिकॉज दिस possess conjunctive tissue between xylem and phloem, नहीं। are not surrounded by pericycle, नहीं। are surrounded by pericycle but no endodermis। और चौथा का are capable of producing secondary xylem and phloem, यानी कि उसमें कैम्बियम क्या होगा, मौजूद होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो कुछ वेस्कुलर बंडल्स ऐसे होते हैं जिनको ओपन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो फ्री होते हैं कि वो सेकेंडरी जाइलम भी बना लें और सेकेंडरी फ्लोएम भी बना लें। तो फोर्थ ऑप्शन में ये बात बताई गई है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा था लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स विच ड्यू टू वाटर स्ट्रेस दे मेक द लिप कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस आर कॉल्ड। देखो यहाँ पे क्या एक हिंट दे दिया है, लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल, और एक और हिंट दिया है कि वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में जो लिप होती है वो कर्ल हो जाती है,
और इस तरह से वाटर लॉस को क्या करती है, रोकती है। तो ये कौन से सेल होते हैं, तो एडेक्सियल रीजन पे यानी एडेक्सियल सरफेस पे पाए जाने वाले लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल क्या होते हैं, बुल्लीफॉर्म सेल। तो ये बुल्लीफॉर्म सेल्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर बुल्लीफॉर्म सेल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन। तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होता है वो इंडोडर्मिस, रूट ऑफ इंडोडर्मिस में पाया जाता है, ठीक है, रूट के इंडोडर्मिस में पाया जाता है। तो कह रहा है एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट रूट, इंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट रूट, तो क्या हो जाएगा, इंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट रूट, ठीक है। तो रूट के इंडोडर्मिस में एक वैक्सी सब्सटेंस कह सकते हो पाया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, और वो किसका बना होता है, सुबेरिन का बना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट रूट। एक्जार्क एंड पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल्स अकर इन, एक्जार्क भी है और पॉलीआर्क, ठीक है। एक्जार्क का मतलब रूट होगा और पॉलीआर्क का मतलब कौन सा रूट, पॉलीआर्क कंडीशन मोनोकॉट रूट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक्जार्क एंड पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट रूट में पाए जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनोकॉट रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इन मोनोकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ में क्या होता है भाई, बुल्लीफॉर्म सेल्स आर एब्सेंट फ्रॉम द एपिडर्मिस, नहीं बुल्लीफॉर्म सेल्स तो प्रेजेंट होते हैं। वेन्स फॉर्म ए नेटवर्क, नहीं ये भी नहीं होता है, नेटवर्क नहीं बनता है इसमें। मीजोफिल इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू दिस पार्ट्स, मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। तो ये तीनों की तीनों बातें क्या हो गई, सही हो गई, मतलब गलत हो गई। मीजोफिल्स इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पॉलीसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। करेक्ट बात ये है मोनोकॉट लीफ के लिए कि इसमें जो भी मीजोफिल होता है वो पॉलीसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, ठीक है। तो मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पॉलीसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ठीक है। तो ये बात सही है, बाकी ये तीनों बातें गलत हैं। बुल्लीफॉर्म सेल्स पाए जाते हैं, वेन्स जो है नेटवर्क नहीं बनाता है, यहाँ पे लिखा है नेटवर्क बनाता है, गलत हो गया। फिर कह रहा है मीजोफिल जो है डिफरेंशिएटेड होते हैं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा कि मीजोफिल जो होते हैं डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, किसमें, पॉलीसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में, यानी कि पॉलीसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा वो नहीं बनाते हैं, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 192, ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ। मेजर कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है किसका, मोनोकॉट रूट का। तो कह रहा है स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, ये बात सही है, ठीक है। और कह रहा है कैम्बियम सैंडविचेस बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम अलोंग द रेडियस, ठीक है, अलोंग द रेडियस नहीं, अलोंग द रेडियस अगर देखना है तो वो पाया जाएगा किसमें, स्टेम में पाया जाता है, ठीक है, रूट में नहीं पाया जाता है। तो ये भी बात गलत हो गई। ओपन वेस्कुलर बंडल ये किसमें पाया जाएगा, डाइकॉट स्टेम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, कोई भी कैम्बियम रूट में नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता नहीं है। डाइकॉट के रूट में कैम्बियम रिंग बन जाता है जब सेकेंडरी ग्रोथ होने वाला होता है, लेकिन मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है, तो वहां पे कैम्बियम नहीं मौजूद होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 193, वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं, तो मोनोकॉट स्टेम में। चलो तो मोनोकॉट स्टेम फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडनस रूट। डाइकोटिलिडनस रूट के कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट है तो रेडियल वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा, सही है। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट रूट में देखने को मिलेगा, ये भी सही है।
पिथ लिटिल और एब्सेंट, ये भी होता है, ठीक है। क्यों लिटिल होता है? तो 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें डाइकॉट रूट में। और यहाँ पे कह रहा है वेस्कुलर बंडल 15 to 20, नहीं वेस्कुलर बंडल 15 to 20 नहीं, वेस्कुलर बंडल कितने होते हैं? 2 to 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पूछा है नॉट कैरेक्टरिस्टिक, तो यही जो है नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? डाइकॉट रूट का, ठीक है। बाकी रेडियल वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ भी होगा, पिथ जो है या तो लिटिल होगा या फिर एब्सेंट होगा, ठीक। लेकिन वेस्कुलर बंडल 15 से 20 वेस्कुलर बंडल नहीं होते, कितने होते हैं? 2 to 4, ठीक है। तो राइट आंसर 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है कौन से गलत है। कह रहा है इन डाइकॉट रूट द वेस्कुलर बंडल्स आर कोलेट्रल एंड इंडार्क। डाइकॉट रूट में वेस्कुलर बंडल कोलेट्रल होते हैं, इंडार्क दिया है। रूट में क्या होते हैं वेस्कुलर बंडल? एक्जार्क होते हैं, प्रोटोजाइलम पेरीफेरी यानी आउटवर्ड होता है, तो ये तो गलत हो गया। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन डाइकॉट रूट इज इंडोडर्मिस, ये तो बात सही है। फिर सी कह रहा है इन ए डाइकॉट रूट द फ्लोएम मासेज आर सेपरेटेड फ्रॉम द जाइलम बाय पेरेन्काइमेटस सेल दैट आर नोन एज द कंजक्टिव टिश्यू। तो रूट में जो स्टील होता है और स्टील में जो वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंजक्टिव टिश्यू। तो ये तो बात सही हो गई। तो ये बी और सी क्या है? सही है, और ए क्या है? गलत है। तो इस तरह का ऑप्शन अगर मैच कर रहा है तो सही हो जाएगा। तो कह रहा है ए इज ट्रू बट, नहीं ये गलत हो गया। बी इज ट्रू बट ए एंड सी आर फॉल्स, नहीं ए गलत है, बी और सी सही है। ए इज फॉल्स बट बी एंड सी आर ट्रू, तो ए क्या है? गलत है, बी और सी सही है। तो राइट आंसर 3rd हो जाएगा। देख लो एक बार। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 196 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स इन टिपिकल मोनोकॉट रूट फ्रॉम आउटर सरफेस टू इनसाइड, ठीक है। तो बाहर से अंदर की तरफ मोनोकॉट रूट में बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर बाहर होता है कौन सा अंदर होता है, ठीक है। तो बाहर की तरफ देखो, बाहर की तरफ क्या होगा? इपिब्लेमा होगा। इपिब्लेमा के बाद क्या आएगा? कॉर्टेक्स आएंगे, और कॉर्टेक्स के बाद क्या आएगा? तो इंडोडर्मिस आएगा, और इंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल। चलो यहां तक देखते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। पेरिसाइकिल ये होगा नहीं, इपिब्लेमा इंडोडर्मिस कॉर्टेक्स नहीं, ये उल्टा हो गया, कॉर्टेक्स इंडोडर्मिस ये होगा नहीं। इपिब्लेमा कॉर्टेक्स इंडोडर्मिस पेरिसाइकिल। चलो 3rd ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाहर से अंदर की तरफ जाना है, ठीक है, बाहर से फ्रॉम आउटर सरफेस टू इनसाइड। तो बाहर से अंदर की तरफ क्या होगा? सबसे बाहर की तरफ इपिब्लेमा यानी इपिडर्मिस वाला सिस्टम, फिर कॉर्टेक्स होगा, कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल। तो राइट आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीथ इज ए सेंट्रल पार्ट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू जनरली मेड अप ऑफ। जो पीथ होता है, ठीक है, वो ग्राउंड टिश्यू का पार्ट होता है, और जनरली वो किसका बना होता है? तो जो पीथ होता है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पेरेन्काइमेटस सेल्स के बने होते हैं जो भी पीथ के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 198 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन ए मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट में क्या दिखाई देगा? तो कह रहा है लार्ज वेस्कुलर लार्ज पिथ, ये तो सही है। वेस्कुलर कैम्बियम नहीं दिखाई देता है। इंडार्क जाइलम रूट है तो एक्जार्क होता है, ये नहीं होगा। मेडुलरी रे ये भी नहीं होंगे क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है उसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लार्ज पिथ दिखाई देते हैं किसमें? मोनोकॉट रूट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन मोनोकॉट स्टेम फॉलोइंग इज एब्सेंट। मोनोकॉट स्टेम में क्या एब्सेंट होता है? कह रहा है इंडोडर्मिस, बिल्कुल इंडोडर्मिस एब्सेंट होता है। हाइपोडर्मिस कैसा होता है? स्क्लेरेन काइमेटस, स्क्लेरेन काइमेटस इसमें हाइपोडर्मिस होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स होगा ही होगा। इंडोडर्मिस क्या होता है? इसमें नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? तो अब जब आप स्टेम पढ़ोगे, कौन सा? मोनोकॉट स्टेम, तो उसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ठीक है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाने की वजह से इसका जो ग्राउंड टिश्यू है किसमें किसमें बटा होता है? तो बाहर की तरफ एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स, लेकिन कॉर्टेक्स में जो इंडोडर्मिस होता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोडर्मिस एब्सेंट होता है किसमें? मोनोकॉट स्टेम में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन ए, बी एंड सी? तो ए, बी और सी ये किस तरह के वेस्कुलर बंडल है? तो देखो ये कौन सा है? ये जाइलम अलग, फ्लोएम अलग, और अलग अलग रेडियाई में, तो क्या है? रेडियल हो गए। ये क्या है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में देखो क्या मौजूद है? कैम्बियम, तो ये ओपन हो गया। इस तरह का आंसर देखो जहां मिल रहा है, सही हो जाएगा। पहले वाले में रेडियल कहाँ है? फोर्थ वाले में है, तो रेडियल, क्लोज कोलैटरल कंजॉइंट, ओपन कोलैटरल कंजॉइंट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। रेडियल, ए रेडियल, बी क्लोज्ड कोलैटरल कंजॉइंट और सी ओपन कोलैटरल कंजॉइंट। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। और ये आपका बायोलॉजी का 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पेपर अच्छे से दिए होंगे और अच्छा किए होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।